सिद्दीक जान, इंतहाई अहम आज समाअत हुई। पहले 9 रुकनी बेंच सुन रहा था, उसके बाद फिर वो 7 रुकनी बेंच हो गया। 2 अदद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। कल सुबह 9:30 बजे दोबारा होनी है समाअत। इसका अहवाल जरा पब्लिक के सामने रखिएगा, आप वहां पर मौजूद थे। जी बिल्कुल जमील फारूकी साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज जो पहला सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें जस्टिस काजी फैसल साहब जो नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब के राइट साइड पर बैठे थे। और जैसे समाअत शुरू हुई तो उमर साहब बंदियाल साहब का जिस तरह से उनका मिजाज है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समाअत का आगाज़ किया और उन्होंने सीनियर वकला को कहा कि आपको देखकर खुशी हुई और अब आप में जो भी सीनियर है वो दलाइल का आगाज़ करे। उन्होंने इतना ही कहा था कि उसके बाद लतीफ़ फजल साहब बोले, उन्होंने कहा जी मैं खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। अब इन्होंने इतना ही कहा था, अब ये नहीं पता कि वो किस बात का कह रहे थे, शायद इस बात का कह रहे थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब और काजी फैसल साहब इकट्ठे बैठे हैं, या वो काजी फैसल साहब का कल जो नोटिफिकेशन हुआ उस पर वो उनको मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन उस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि आप जो है वो पहले अटॉर्नी जनरल को आने दें, मुझे उनसे कोई बात करनी है। तो फिर लतीफ़ फजल साहब ने कहा कि मुझे खुशी का इजहार तो करने दें। उन्होंने कहा कि खुशी का इजहार आप बाहर जाके कीजिएगा, ये सियासी फोरम नहीं है और मैंने अटॉर्नी जनरल से कोई बात करनी है। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, उस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि हर जज ने हलफ ले रखा है और उस हलफ में यह है कि वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक करेगा। तो जो आइन है वो इख्तियार समाअत देता है जजेस को, मैंने वो हलफ उठाया हुआ है, तो लिहाजा आइन और कानून के मुताबिक तो यह है कि एक नया अदालती इस्लाहात का बिल जो आया था वो कानून बन चुका है, जिसमें अब अगर कोई 184(3) का केस समाअत के लिए मुकर्रर होना है तो वो 3 रुकनी कमेटी के सामने जाएगा, वो फैसला करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी एक जो उनके शिकवे शिकायतें थी, जो जजेस के इंटरनली मामला थे, वो हर चीज वो सामने लेकर आए। कब उन्होंने कौन सा खत लिखा, कब उन्होंने कौन सा नोट लिखा। फिर उन्होंने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 184(3) के जितने भी मुकदमात हैं उनकी समाअत रोक दी जाए, जब पंजाब और केपी के में इलेक्शन का मामला चल रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि जो 6 रुकनी बेंच बना उस पर उन्होंने एतराज किया, जो रजिस्ट्रार का सर्कुलर था उस पर उन्होंने एतराज किया। फिर उन्होंने जो है और भी बहुत सी शिकवे शिकायतें की उमर साहब बंदियाल साहब के साथ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब से ये अदालती इस्लाहात का बिल जो है वो कानून बना है, उसके बाद से जितने भी बेंच बने हैं वो सब गैर आईनी और गैर कानूनी थे। और ये एक बड़ा सवाल भी है जमील फारूकी साहब, क्योंकि काजी फैसल साहब 17 सितंबर से जब बैठेंगे इस मनसब पर, तो क्या वो इस दौरान होने वाले तमाम फैसलों को कलअदम कर देंगे? क्या होगा, ये एक बड़ा एक सवाल है जो आगे चल के आएगा। उसके बाद उन्होंने जो हुकूमत ने, जो शहबाज शरीफ ने काजी फैसल साहब को इंक्वायरी कमीशन का हेड बनाया था कि आप इंक्वायरी करें ऑडियो लीक्स की, उस पर भी काजी साहब बहुत नाराज थे कि हमें काम से रोक दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कॉज लिस्ट में जो केसेस की नंबरिंग है उस पर भी एतराज किया। तो ये सारी बातें करके और उन्होंने कहा कि मैं इसको बेंच ही नहीं मानता, मैं इसको अदालत ही नहीं मानता, और जजेस के बारे में भी उन्होंने बहुत सी बातें की जो मुख्तलिफ फैसले देते रहे। उसके बाद फिर हुआ ये कि काजी साहब ने कहा जी मैं ये भी नहीं कहता कि मैं रिक्यूज कर रहा हूँ, ये तो बेंच ही नहीं है, मैं लिहाजा इससे उठ के जा रहा हूँ। तो उस पर फिर ये हुआ कि उसके बाद सरदार तारिक मसूद साहब ने भी उनको इंडोर्स किया। अच्छा, इस दौरान लतीफ़ फजल साहब ने और इत्तेज़ाद हसन साहब ने बहुत रिक्वेस्ट की काजी फैसल साहब को कि ये अवामी मफाद का मामला है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मामला है, एक आईनी मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, आप ऐसे ना करें। तमाम वकला ने काजी फैसल साहब को रिक्वेस्ट की, लेकिन काजी साहब ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, बहुत बरहम हो गए। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी शाउट किया, उन्होंने कहा कि आप उठें, हम उठ के क्यों नहीं जा रहे। फिर जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसल सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उनको जब बात करने का मौका दिया तो काजी साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने वो एहतजाजन खड़े हो गए। और ये हमने पहली मरतबा, जाहिर है हमने तो पहली बार देखा ही है, लेकिन मैंने बहुत से उन कोर्ट रिपोर्टर से पूछा जिनको 2-2, 3-3 दहाइयां हो गई हैं कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, वो कहते हैं कि हमारी दानिश में, हमारी नज़र में, हमारे एक्सपीरियंस में जो हमने देखा या जो हमने पहले सुना भी है, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला ऐसा वाक़या था कि कोई भी नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इतने सीनियर हैं, जो सीनियर 3 जज हैं, वो इस तरह से एहतजाजन खड़े हो जाएं और बाकी जो उनके जूनियर वकला जजेज हैं वो आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठे रहें। उनमें से कोई नहीं उठा उनके साथ, ये उठ के खड़े हो गए और वो गुस्से में खड़े रहे, 1 से 1.5 मिनट वो खड़े रहे काजी फैसल साहब। और फिर जाहिर है बंदियाल साहब ने कहा कि हम जा रहे हैं और हम दोबारा आएंगे। फिर 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और 7 रुकनी बेंच जो आया उसमें आज सिर्फ इन 2-3 नुकात पे बहस हुई है कि क्या किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। दूसरा यह है कि अगर कोई भी अदालत किसी सिविलियन की कस्टडी जो है वो मिलिट्री की जो काम है उनको देती है तो क्या उसके खिलाफ कहीं पे अपील हो सकती है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि फिर
ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती हैं, और ये सारे नुकात से इस पे लतीफ खोसा साहब ने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए हैं। और अब कल जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब जो है वो दलाइल देंगे। कल लगता ही है कि कल कंक्लूड हो जाएंगे इनके दलाइल, और फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो सोमवार से दलाइल का आगाज करेंगे। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जमील फारूकी साहब, और वो ये है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है, जो हर बेंच पर जिनको कहा जाता है कि आप जाके एतराज करें, आज जब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि उनका एक कराबतदारी है, उनके अजीज हैं जवाद ख्वाजा साहब जो कि पिटिशनर हैं इस केस में एक, तो अगर किसी को भी एतराज है तो मैं खुद को बेंच से अलग कर लेता हूँ। वैसे तो उन्होंने कहा अवामी मफाद का एक मामला है, और अगर किसी को एतराज है तो मैं बेंच से अलग हो जाता हूँ। तो सब ने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कहा कि हमें आप पे किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल है, और एतराज हसन साहब बहुत एक्टिव रहे, वो खुद चीजें साथ साथ बताते रहे। जो रोस्टम पर लतीफ खोसा साहब दलाइल देते रहे, उनके साथ उनको असिस्ट करते रहे, उनके जो बेटे हैं शहबाज खोसा, उनके साथ सलमान राजा साहब भी रोस्टम पर मौजूद रहे। कुछ ऐसे नुकात थे जिसपे जाके और राजा आमिर अब्बास साहब ने भी अपनी जो है वो अपनी जो उनकी ओपिनियन थी वो इन वकला को दी और उन्होंने बेंच के सामने रखी। तो ये आज का की सूरत हाल थी। जो शुएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कहा कि उनकी जो पिटीशन है उसके ऊपर एतराज़ात लगे हैं, तो उस पर कहा गया है कि आपकी जो पिटीशन है उसमें आपने बहुत सी सियासी चीजें भी डाल दी हैं, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ एक आईनी नुक्ते को देख रहे हैं, एक इस नुक्ते को देख रहे हैं कि सिविलियन की कस्टडी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, वहां पर उनका ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपने और बहुत कुछ डाल दिया, तो वो हम आगे चल के देखेंगे कि आपकी पिटीशन इस मौके पे सुननी है या आपकी पिटीशन अलग जो है वो सुनी जाए। इस पर जजेस से चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मुशावरत करेंगे। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर, गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।